हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। तो भाई, ये वीडियो होने वाली है सबसे पहले मेरे लिए, उसके बाद मेरे हॉस्टल वाले दोस्तों के लिए, मेरे बरूडियंस के लिए। अब तीसरा बंदा कोई भी देख रहा है वो बिल्कुल देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, पर मोहब्बत से देखना क्योंकि इसमें दिल की बात होने वाली है। और थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो टॉपिक है पंजाबी सॉन्ग्स। तो भाई मेरे लिए ना पंजाबी सॉन्ग्स तीन कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो सबसे पुरानी कैटेगरी जिसमें भाई वो सुरिंदर कौर वाले, चमकीला के या नूर जहां के वो गाने आ जाते हैं कि अखियां च तू हसदा, या फिर सानू नहर वाले पुल ते बुला के। ठीक है, या फिर चमकीला के पहले ललकार नाल। ठीक है, समझ गए ना? तो एक कैटेगरी वो आ जाती है कि भाई बहुत पुराने गाने हैं। और एक तीसरी जो है कैटेगरी, जो आज के गाने चल रहे हैं भाई, जो एपी ढिल्लो के चल रहे हैं, जो करण औजला के चल रहे हैं, जिसके भी चल रहे हैं। और ठीक है, तो जो बीच वाली कैटेगरी है ना, जो सेकंड कैटेगरी है, भाई वो है मेरी फेवरेट। क्योंकि मेरे लिए वो कैटेगरी जो एग्जिस्ट करती है वो इसलिए करती है, वो तुम बड़ू साहब वाले लोगों की वजह से करती है कि भाई मेरे लिए जो 2018 तक जो मैंने गाने सुने हैं और जो उस 3 साल में सुने हैं, और उससे पहले जो गाने आए होंगे और जो भी मैंने वहां के थ्रू सुने हैं, तुमसे सुने भाई, तुम्हारे मुंह से सुने हैं, तुम्हारे मुंह से वो लिरिक्स सुनी है, वो म्यूजिक, वो ट्यून, और जो भी गाने हैं ना, वो एक अलग कैटेगरी है, वो मेरे दिल के सबसे करीब है भाई। मतलब मुझे कोई बहुत पंजाबी गानों का शौक था नहीं, मैं तो हिंदी सुनती थी भाई। हमारी तो हिंदी में महफिल जमती थी भाई, श्रद्धा होगी, हरसिमरत होगी, गुरसीब हो गई, आर्या होगी, दिव्या हो गई, परिश्मा हो गई, है ना? तो हमारे तो हिंदी गानों की मोस्टली महफिल जमती थी। पर मैंने जितने पंजाबी गाने सीखे उन 3 साल में तुमसे सीखे, और भाई मतलब वहां पर जो लोग पंजाबी गाने गाते हैं ना, मतलब जो हम गाते थे पंजाबी गाने, जो तुम लोग गाते थे, मनमीत सुंडी या हरसिमरत, है ना, अलग है सारे लोग जो गाते थे भाई, कनन, ओ हो, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पंजाबी गानों का तरीका ना अलग था। मतलब हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, हम सुनते तो ना थे, हम तो जो परमिशन से सुन के आते थे या छुट्टियों से तुम जो सुन के आते थे, है ना, तो वही वैसी गा लेते थे और अपनी थोड़े बहुत ट्यून मिक्स कर देते, अपने ही म्यूजिक डाल देते थे, अपने लिरिक्स को कुछ और ही बना देते थे। तो एक अलग था। तो पता है बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से तुम ये गाने गाते हो ना, गाने उसी तरीके से है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जिस तरीके से तुम लोग गाने मुझे सुनाते हो, गाने उसी तरीके से है। बहुत टाइम तक, 2018 तक, जब मैं वहां से वापस आ गई, उसके बाद जब मैंने वो गाने सुने, ओरिजिनल सॉन्ग सुने, तब जाके मुझे पता लगा कि भाई नहीं, ये गाने जैसे वो गाते थे, इनका ओरिजिनल वर्जन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो बहुत टाइम तक मुझे याद रहा कि जो तुम्हारा वर्जन होता था, कि भाई एक अलग रहता था, एक थोड़ा सा ओरिजिनल वर्जन से अलग रहता था, और उसमें एक एक अलग ही मिठास है भाई। बहुत टाइम तक मुझे वो तुम्हारे वाला वर्जन याद रहा, फिर धीरे धीरे जब ओरिजिनल ज्यादा सुनने लग गए तो भूल गया। मतलब अब पता है वो वाली ये जो कैटेगरी है ना यार, ये जो 2018 से पहले वाली कैटेगरी है पंजाबी गानों की, यार ये ना गुम सी होके रह गई है। इतना इतना ना अब सुनते नहीं लोग इसको, या मुझे नहीं सुनाई देता, पता नहीं तुम लोग सुनते नहीं सुनते, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुम सा हो गया। तो मैं और गुरलीन ना कल ऐसी बात कर रहे थे कि यार, गुरलीन कहती है आजकल मैं ना पुराने गाने सुन रही हूँ, ओहो हो क्या मजा आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुने थे। जैसे मनमीत का मुझे याद है, मन की रतौलक बहुत पसंद था, तो उसको कौन सा गाना था वो, मन की रतौलक, मैंने पता प्लेलिस्ट ही बना दी भाई। वो 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18 विच 18 विच बुड्ढा बदनाम हो गया, ऐसी। वो सिद्धू मूसेवाला की भाई, सिर उत्ते लंगड़ फलाई करके। ठीक है, ये वाले गाने होते थे। और ऐसी सूडी भाई, सूडी तो अपने गाने लिख देती थी भाई, उसका तो भाई भी सिंगर है, वाह वाह। ठीक है, तो वैसे ना गुरशीप से भी मैंने एक पंजाबी गाना सीखा था भाई, वो उससे मैंने पहला, शायद उसके मुंह से मैंने पहला पंजाबी गाना सुना हो, क्योंकि वो भी मोस्टली हिंदी गाती थी या इंग्लिश गाती थी। तो उसे मेरे को मेरा दीवान में जो अमरिंदर गिल का है ना, मेरा दीवानापन तेनू करूं पागल, मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा। तो ये वाला गाना उसने मुझे सिखाया था। वो भाई अभी मैं जितने बार सुनती हूँ ना, मुझे आ ही जाती है यार उसकी याद। ठीक है, ऐसी ना
कनन ने भाई, कनन की आवाज भी बहुत बहुत अच्छी थी भाई, कनन की आवाज। ठीक है, तो उस सुरमा गाना था, बीच में वायरल भी हुआ था बहुत सुरमा गाना, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे। बहुत पहले 2021-22 के आसपास वो वायरल हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे इतनी याद आई ना भाई करण की, मैंने ये गाना उसके मुंह से सुना तो इतना प्यारा गाती थी वो। अखियां दा सुरमा चन्न वे, हंजुआ दे राना वैजे, इश्क तेरा अथरा सजड़ा। बस ज्यादा ही सुर लगा दी मैंने। अरे हम ना जैसे मैं श्रद्धा गुरसुमी पार्य वगैरह, हम 9th भी हमारी क्लास, तो हम मोस्टली गाने गाते रहते थे जब भी मूड बन जाता था। तो एक बार गुरसुमी ने मुझे कहा था कि भाई यार, पंजाब तू पावनी, तू सबसे बेस्ट, तू सबसे सुंदर गाती है, तेरे जितना कोई अच्छा नहीं गा सकता। मतलब तू भले ही बहुत बेसुरा गाती है, पर तू फील लेके गाती है। ओ भाई, ये चीज है, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे दिल में बसता है आज भी, मतलब मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कबीरा एक गाना होता था, ओ हो क्या फील में जाते थे भाई हम। ऐसी श्रद्धा के साथ भाई वो गा रहे, सुभान अल्लाह ओ साथी। याद है श्रद्धा? ठीक है, तो ऐसे ही यार, मतलब हर किसी के ना थोड़े थोड़े डिफरेंट वर्जन्स थे जिनसे मैंने गाना सीखा था। सिमर, सिमर का यार, सिमर से, सिमर जैसे दिलजीत की फैन है, तो एक गाना था जो औखे दिन गुजारे करदा, आई लव यू जी, दी आई लव यू जी। ठीक है, ये वाला गाना था उसका। उससे मैंने, मुझे याद है एक बार की ऐसी गा रहे थे, मैंने सीखा था उससे शायद। अश्मीत भाई, एक बार था 2018 की स्टार्टिंग में, 9th की स्टार्ट थी, और उस टाइम पे ज्यादा कोई आए नहीं थे, और शायद वो जल्दी आ गई थी, और मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी, मैं सबसे पहले आई थी। अंबिका आई थी मेरे से पहले बस। तो ना अश्मीत भी जल्दी आ गई थी, तो उस टाइम पे वो गाना आया था, वो वाली मूवी आई थी सोनू की, सोनू की टी, पता नहीं, T2 स्वीटी वाला। उसमें वो गाना था, बम डिगी डिगी बम बम। ओ भाई साहब, अश्मीत से मैंने, इस अश्मीत को भाई पागल कर दिया था मैंने, ये गाना सुना, उससे सुन सुन के इतना उस टाइम पे बहुत चला था। तो हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमारे पास फोन नहीं होते थे, हमारे पास आईपैड्स नहीं होते थे, हमारे पास लैपटॉप नहीं होते थे, हमारे पास टीवी नहीं होता था जिसमें गाने चल रहे होते। हमारे पास तुम लोग होते, मेरे पास तुम लोग होते थे भाई, जिनसे मतलब मतलब हम सबके पास हम सब होते थे, जिनके साथ बैठ के गाने गा लेते थे। खुशी होते तो खुशी वाले गाने गा लेते थे, थोड़ा सा सैड मूड होता तो सैड वाले गाने गा लेते थे। तो ये जो पंजाबी सॉन्ग्स का जो वर्जन है ना भाई, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई। ओ हो, क्या प्लेलिस्ट बनी भाई, एकदम नॉस्टैल्जिया में पहुंच गई हूँ मैं। ठीक है, रोई ना जे याद तेरी आई वे। ठीक है, और एक और कौन सा था वो, भाई इलीगल वेपन, हो वो तो कहर मचा दी थी उस गाने ने तो। एक और था भाई, याद जे सताऊंगी तकी करूँ, आगे दी पैग पुग ला लिया करी। 3 पैग भाई कितना चलता था यार, 3 पैग कितना गाते थे हम। सिप सिप तेरे नैन दे शराब दिया दो बोतला, एना सिप सिप पी मैं। तो भाई, मैं ये बताना चाहती थी तुमको इस रील के जरिए, कि मैं कभी कुछ नहीं भूलती। जो मेरे दिल के पास होता है, जो मेरे दिल के करीब होता है, जो मेरे दिल में बस जाता है, मैं वो चीजें कभी कुछ नहीं भूलती। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे इतना, मैं उनसे इतना कांटेक्ट में नहीं हूँ, हमारी इतनी बात नहीं होती। तुम्हें याद आ रही हो मेरी तो कर दिया करे यार, वैसे अच्छा लगेगा मुझे भी। बात करूंगी मैं भाई, इग्नोर नहीं करती मैं किसी को। मेरी एक सबसे बड़ी गंदी और अच्छी आदत ये है कि जैसे ही मेरे पास टेक्स्ट आता है, मैं वैसे ही रिप्लाई कर देती हूँ। वेट नहीं कराती, वो जो जो भी रूल होता है, वो 2 आवर वेट, उसके बाद रिप्लाई, डेस्परेट लगेगा नहीं तो। याद आती है तुम्हारी। मेरे जिंदगी के वो 3 साल बहुत खूबसूरत है। मैं हर दिन सोचती हूँ कि काश एक और बार मुझे मौका मिले कि मैं उतनी खुशी, उतना फील कर सकूं जितना मैं उन 3 साल में फील कर पाई थी। पर मुझे लगता है कि वो ना ही आए तो बेहतर ही है, क्योंकि उस फीलिंग को मैं सेकंड प्रायोरिटी नहीं दे पाऊंगी। वो है तो टॉप पे है, नहीं तो नहीं है। पर मैं चाहूंगी
कि जिंदगी में एक बार तो हम सब मिले, दोबारा हमारा रीयूनियन हो, और एक बार तो फीलिंग तुम लोगों के साथ ही उस जगह पे फिर से लेने का बहुत मन है यार। यार एक और गाना याद आ रहा है यार, पता नहीं तुम लोगों को याद होगा नहीं होगा। तो वो पता नहीं कौन सा ही गाना था, उसका क्या ही लिरिक्स थी, किसी को कुछ नहीं पता ना, उसे गाने का नाम पता नहीं क्या ही था, मुझे नहीं पता, पता नहीं तुमको पता नहीं। पर हम जब भी खुश होते थे यार, जब भी हम ऐसी वहां से ग्राउंड से होते हुए आ रहे हैं, खुश है, खेलते हुए आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, या कुछ भी है, मस्ती करके आ रहे हैं, कांड करके आ रहे हैं, तो ऐसे गा देते थे। हाँ करगी पता से जेनार जट दू चित गोलियां, ठा ठा गोलियां चनाड़ करे। ओ भाई क्या दिन थे यार। आज लोग बोलते हैं कि भाई बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। मैं अंदर ही अंदर सच में सोचती हूँ कि यार तुमको इतने में से बहुत मजा आ गया कैसे। क्योंकि यार तुम लोगों ने मेरे बार्स इतने हाई सेट कर दिए ना, अब मुझे कहीं मजा आता ही नहीं। अब मुझे मजा आएगा तो बस मुझे मजा आता भी है तो वही बातें सोच के आता है, और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अच्छे पल होते हैं, बहुत अच्छे पल होते हैं, बट उन पलों से ऊपर नहीं हो पाते। और अच्छी बात है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई कि वो उसका लेवल ही अलग है भाई, अलग है वो। तो ठीक है, ये थी मेरी दिल की दास्तां। ऐसी बात करने का दिल किया तो कर लिया, तुम्हारा करने का दिल करे तो तुम भी मैसेज कर लेना। और कोई एंड तक देख रहा है तो भाई सलाम है तुम्हें मेरा, और बहुत प्यार है मेरा। आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल।